Hello students, myself Prasanna, your science SST teacher. Today we will be studying about Buddhist philosophy. Buddhism occupies an important space. जैसे दूसरा philosophy है वैसे ही Buddhism का भी एक important place है. Like Mahavira Swami Buddha also was born in 6th century BC, and like Mahavira, Buddha भी religious evil, conservatism and social rigidities को oppose करते थे. And early life of Mahatma Buddha, he was born in 563 BC in Kabilvastu Republic of Northern Bihar, and was born in Shakya family in Kshatriya clan. So what is the childhood name of Buddha? His childhood name is Siddhartha, and due to वो गौतम गोत्रा में born है इसलिए उनका नाम he is also called as Gautama. His father name is Sudodana and his mother name is Mahadevi. महादेवी जब अपना फादर का घर जा रहे थे तब on the way Buddha was born, and on the way कहाँ पे जन्म हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था. And 7 days after Buddha's birth, his mother Maya Devi died. और इसलिए बुद्धा का स्टेप मदर एंड aunt named Prajapati Gautami, they both brought Buddha, क्योंकि बुद्धा का मदर का डेथ आफ्टर 7 days ऑफ बुद्धा's birth हो गया था. इसलिए बुद्धा एक आइसोलेटेड पर्सन था, मतलब वो अपने थिंकिंग हमेशा अपने प्रेजेंट वर्ल्ड पे नहीं रखता था. ही इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स. एंड बुद्धा वाज वेरी काइंड, एंड बुद्धा का हार्ट इज फिल्ड विथ मर्सी, दया. बुद्धा के हाथ में सबके और दया था. एंड हिज फादर गेव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. क्षत्रिय ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग सारे एजुकेशन और ट्रेनिंग दिया था बुद्धा को, लेकिन बुद्धा इन सब में इतना लाइक नहीं करते थे. और ही वांट्स टू लीड देम एंड अटेन एनलाइटमेंट. और इसके बाद ये बुद्धा का ऐसे टेंडेंसी देखने की वजह से हिज फादर सुदोधना ने सिद्धार्था को मैरी करवाया. किसके साथ? यशोधरा. एक एट द एज ऑफ 16 years में शादी करवाए यशोधरा के साथ में. आफ्टर 10 years सिद्धार्था सराउंडेड बाय प्रॉब्लम क्या है? कंफर्ट, डिस्कम्फर्ट, इन सब के प्रॉब्लम फेस किए. और एट दिस स्टार्टफुल एट द एज ऑफ 29 ही गेव बर्थ. A son was born to Buddha, and what was the son's name? Rahul. Renouncing the world. When Siddhartha saw एक old man को, एक sick man को, एक dead man को, and medicant को देखा in the city, और उसका बुद्धा का thought पूरा इसी में चला गया. और उसके बाद में he decided to renounce the world. He left अपना wife, children और father को, he left them and कहा गए इन सर्च ऑफ नॉलेज, सर्च करके गए. इन बुद्धास लिटरेचर इस इंसिडेंट को क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण. एंड स्टार्टिंग ऑफ टफ पेनेंस. आफ्टर दिस बुद्धा कंटिन्यू क्या 7 years कंटिन्यू किया. किसमें? मेडिटेशन, पेनेंस, इन सब में ही 7 years स्पेंड किया. सबसे पहले वो कहाँ गए थे? वैशाली में. कहाँ पे? अलर कलम के पास गए और नॉलेज मिलने के लिए, लेकिन इस नॉलेज से वो सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए वो फिर बाद में कहाँ गए? किसके पास गए? उत्तरा का रामपुत्र के पास गए. एंड इसमें भी वो इतना सेटिस्फाइड नहीं रहे. फिर उसके बाद में उर्वेला एक प्लेस है, वहां पे गए. फिर उनके साथ में कौन कौन थे? कौंडिन्या एंड 5 other companions थे. एंड ये कहाँ गए थे? फिर उसके बाद में ये उर्वेले में निरंजना रिवर के पास में टफ पेनेंस करने लग गए. एंड हिज बॉडी वॉज रिड्यूस टू mere skeleton बिकॉज वो खाना इतना खा नहीं रहे थे, इसलिए वजह से. एंड हिज बॉडी बिकेम वेरी skeleton. फिर भी वो अपना ऑब्जेक्टिव अटेंड नहीं कर पाए. फिर उसके बाद में थोड़ा वो फूड खाने लग गए. तो इसके फूड खाने लगे क्योंकि वो बॉडी वॉज वेरी skeleton. इसके वजह से उसके कंपेनियन को उनको छोड़ के गए. फिर उसके बाद में, लेकिन फिर भी सिद्धार्था ने कोई डिस्टर्ब नहीं रहे. ये कंपेनियन छोड़ के जाने की वजह से वो डिस्टर्ब नहीं रहे. ही स्टार्टेड
टू अगेन मेडिटेट। फिर वो एक पीपल ट्री के नीचे जाके मेडिटेट करने लग गए एंड आफ्टर 7 days ऑफ मेडिटेशन सिद्धार्था गॉट एनलाइटमेंट एट द एज ऑफ 35। एंड इस पीपल ट्री को फिर इसके बाद में बहुत फेमस हो गया ये पीपल ट्री एंड दिस पीपल ट्री इज नाउ नोन एज बोधि वृक्ष। प्रीचिंग ऑफ हिज टीचिंग्स आफ्टर एनलाइटमेंट वो 45 years के लिए वो प्रीच किए, अपना टीचिंग पीपल तक पहुंचाए। फिर उसके बाद में एंड हिज फर्स्ट स्पीच कहाँ पे, बोध गया में विथ 2 नोमेंट्स को दिया था। उन 2 नोमेंट्स का नाम है तबस्सु एंड मालिक। इन 2 नोमेंट्स को सबसे पहले फर्स्ट स्पीच दिया था। फिर उसके बाद में वो कहाँ गए, सारनाथ गए। फिर उसके बाद में अपने 5 डिसाइपल्स को गिव अनदर स्पीच का क्या बोलते हैं हम, सरमन बोलते हैं। एंड इस इंसिडेंट को बुद्धिज्म में क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। फिर एट द एज ही डाइड एट द एज ऑफ 80 इन 483 BC। कहाँ पे हुआ था उनका डेथ, कुशीनगरा में हुआ था। एंड इस इंसिडेंट को बुद्धिज्म में क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। टीचिंग ऑफ महात्मा बुद्धा एंड ही इज अ टीचर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ये मेनली ट्राइड टू एक्सप्लेन अबाउट ह्यूमन सफरिंग्स, मिजरीज एसेट्रा। और टीचिंग्स ऑफ महात्मा बुद्धा क्या क्या है, फर्स्ट इज 4 noble truth। First, what are the 4 noble truths? Existence of sorrow, reason for sorrow, end of sorrow, path to end sorrow. Existence of sorrow मतलब why sorrow is existing, because of death, birth, union, disunion, profit, loss, इन सब ये सारे क्या है, सोरोस है। रीजन क्या है सोरोस का, क्यों हमारे डिसाइड्स की वजह से सोरोस आते हैं। फिर एंड ऑफ सोरो कैसे एंड कर सकते हैं हम, ये डिसाइड्स और पैशंस को जब हम एंड करेंगे तब हमारा सोरो भी खत्म हो जाएगा। पाथ टू एंड सोरो कैसे हम करेंगे, बाय फॉलोइंग 8-fold पाथ। ये 8-fold पाथ अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा सोरोस भी खत्म हो जाएगा। व्हाट आर द 8-fold पाथ, राइट व्यू, राइट एस्पिरेशन, राइट प्लेस, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट माइंडफुलनेस, right samadhi. Then emphasis on virtues and ethics. महात्मा बुद्धा अपने डिसाइपल्स को एडवाइस किया कि अपना प्यूरिटी ऑफ माइंड, स्पीच, एक्शन सब कुछ रखे एंड 10 वर्च्यूज या फिर मोरल कंडक्ट बताए रखने के लिए। एंड व्हाट आर द 10 मोरल कंडक्ट, फॉलोइंग द रूल ऑफ नॉन वायलेंस या फिर अहिंसा, हमेशा ट्रूथ रहने के लिए, ट्रूथफुल रहने के लिए, सेकंड वन। थर्ड क्या है, नेवर स्टीलिंग, कभी चोरी नहीं करना। एंड फोर्थ इज नेवर कलेक्ट थिंग्स इन एक्सेस, ज्यादा कलेक्ट नहीं करना, जो हमारे लिए चाहिए उतना ही रखना है। देन फिफ्थ इज स्टेइंग अवे फ्रॉम पैशन एंड प्लेजर। सिक्स्थ क्या है, रिनाउंसिंग डांस एंड म्यूजिक विच इज कॉल्ड एज सेलिबसी। देन रिनाउंसिंग इंडेंस्ड आइटम, अवॉइड अनटाइमली मील्स, नॉट टू यूज सॉफ्ट बेड एंड सीट, रिनाउंसिंग वुमेनली प्लेजर्स। ये सब 10 मॉरल कंडक्ट है जो कि बुद्धा ने बोला था। आउट ऑफ दिस 10 रूल्स एंड एथिक्स, फर्स्ट 5 क्या है, फर्स्ट अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य। ये क्या है, ये महावीरा ने भी बताया था। ये जो फर्स्ट 5 है ये महावीरा ने भी बताया था। फिर है एम्फसाइज ऑन आर्ग्यूमेंट। महात्मा बुद्ध एक रैशनल मैन थे एंड ही अपोज किया कंजर्वेटिव आइडियाज एंड रिचुअल्स को अपोज किया बुद्धा ने। एंड दैट्स व्हाई मेनी ऑफ द पीपल अपोज बुद्धा, क्योंकि वो क्या है, अपोज कर रहे थे कंजर्वेटिव आइडियाज को, इसलिए बहुत सारे लोग बुद्धा को भी अपोज करने लग गए थे। नॉन फेथ इन एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, महात्मा बुद्धा गॉड के एक्सिस्टेंस में बिलीव नहीं करते थे एंड ही डिड नॉट बिलीव वर्ल्ड को गॉड क्रिएट किया, ऐसे महात्मा बुद्धा बिलीव नहीं करते थे। नो फेथ इन इमोर्टैलिटी ऑफ सोल, ही डिड नॉट बिलीव इन एक्सिस्टेंस एंड नॉन एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, और इमोर्टैलिटी ऑफ सोल में भी वो बिलीव नहीं करते थे। फेथ इन लॉज ऑफ कर्मा, ही बिलीव लॉज ऑफ कर्मा में बिलीव करते थे। एंड बुद्धा ने क्या बोला था, हमें जो भी मिल रहा है वो क्या, हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्शन की वजह से है एंड जो भी ह्यूमंस करेगा उनको उसका फ्रूट भी मिल जाएगा। एंड ह्यूमैनिटी डिपेंड्स अपॉन एक्शंस
बुद्धा रीबर्थ में बिलीव करते थे, और ये रीबर्थ को डिस्ट्रॉय कब कर सकते हैं? जब हम हमारा डिसाइड्स और पैशंस को खत्म कर लेते हैं, तब हमारा ईगो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और एक पर्सन क्या रीबर्थ से एक्सिट हो जाएगा, और ही कैन अटेन निर्वाणा। इम्पोर्टेंस ऑफ अहिंसा, like Mahavira, Buddha ने भी however like Mahavira, Buddha did not lay great emphasis on अहिंसा, ज्यादा इम्पोर्टेंस अहिंसा में नहीं दिया था जैसे कि महावीरा ने दिया था। एंड टू अटेन निर्वाणा, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ बुद्धिज्म क्या है? निर्वाणा या फिर सैल्वेशन अटेन करना। निर्वाणा का मीनिंग है एक्सटिंग्विशिंग, एंड द थॉट ऑफ, इसका मतलब क्या है? एक थॉट, पैशन, इल्यूशन, इन सबको अपना माइंड से हटाना। एंड जैनिज्म और बुद्धिज्म ऐसे क्या है? एलिमिनेट करते हैं किसको? रिचुअल्स एंड कंफरेटिव ट्रेडिशंस को, जो कि वैदिक फिलोसफीज में इंक्लूडेड है। So that's all for today. Tomorrow we will be studying about Islamic philosophy. Okay, bye students.